नमो सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपनंदि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। 189 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाया। माने कोई विरोध नहीं है उसमें। विरोध नहीं है का मतलब क्या हुआ कि निश्चय ने का विषय भी वहां आत्मा अकेला बंध रूप है, ऐसी भी ज्ञानी को दृष्टि होती, तो ऐसा भी नहीं है। और वहां कर्म की मौजूदगी है, उसका और जीव का परिणामों का निमित्त नैमित्तिक भाव है, ऐसा व्यवहार में का विषय भी वहां मौजूद है। करना है, आगे आ जाओ। दोनों चीजें मौजूद है, इसलिए दोनों नयों का विषय विद्यमान होने से उसमें निश्चय और व्यवहार में कोई विरोध नहीं है, आपस में परस्पर नहीं है, क्योंकि उनके विषय विद्यमान है ना। निश्चय व्यवहार में विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के विषय विद्यमान है। ठीक है। और अपन ने जो नए के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एक बात आती है, पंडित साहब ने मोक्षणा प्रकाशित में लिखा है 249 पेज पर, कि वस्तु के भाव को परिणाम को उसी वस्तु का निरूपण करना, इसका नाम निश्चय है। और उसके भाव को अन्य द्रव्य स्वरूप निरूपण करना ये व्यवहार है। तो जो भाव जो परिणाम आत्मा का है उसे कर्म का कहना, कर्म को उसका कर्ता बनाना, बताना, ये व्यवहार हो गया ना, ऐसा है। और अगर उसको आत्मा के ही परिणाम में देखा जाए, कर्म को गौण कर दिया जाए, तो वो निश्चय ने का विषय हो गया ना। तो सीधा ऐसा है, इसलिए निश्चय और व्यवहार में कहीं विरोध है ही नहीं, ऐसा आशय है। इसलिए आत्मा अकेला बंध है, ये निश्चय न का निरूपण है। और निश्चय न का निरूपण है तो वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, अकेलेपन का, ऐसा कहा। अब यहाँ पर आगे चर्चा चलती है, देखो। अब ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। क्या कहा? अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। तो ये इसको अपन आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक 5 मिनट के लिए मैं पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था, उसका सार बता देता हूँ। अब 9 से 9:15 तक 15 मिनट तक गुरुदेव श्री का व्याख्यान यहाँ चलता है मोबाइल से। तो उसका सार ये है कि मुनि दशा जो जीव की होती है वो अद्भुत दशा है।
अद्भुत दशा है। केवल कपड़े खोल देना और किसी का मंडल ले लेना, इसका नाम बुरी दशा नहीं। कैसे अद्भुत है। तो नियम सार जी का हवाला देते हैं पूज्य गुरुदेव जी। क्या कहते हैं कि ये जो हमारा विषय है वो क्या है। हमारा, हम जो मुनि हैं, हमारा विषय क्या है, हमें किसे प्राप्त करना है, कि हमें अपने आत्मा को प्राप्त करना है। ये अपूर्व प्राप्ति है। तो आज तक कभी आत्मा को प्राप्त किया नहीं, इसलिए हमारा विषय तो यही है। पंच महाव्रत भी हमारा विषय नहीं है। वे तो आते हैं, हमारे विषय नहीं। अरे देखो, मुनि दशा है ये है। और यदि हम उससे हटते भी हैं तो हमें जो द्रव्य गुण पर्याय के विचार आते हैं, उसका चिंतन आता है। वो भी राग है। वो हमारा आवश्यक नहीं है, वो तो अनावश्यक है। हमारा आवश्यक तो एक ही है, हमारा शुद्धात्मा। कितनी सूक्ष्म बात, कितनी गंभीर बात है। मुनि दशा कैसी होती है, ये बात है। बोलो भैया, पंच महाव्रतादि के जो क्रिया है ना, वो हमारा विषय नहीं है, ये कहते हैं। और ये द्रव्य गुण पर्याय का जो वो भी राग है, वो भी हमारा आवश्यक नहीं है कि हम उसको करें। ये तो हमारे लिए अनावश्यक है। हाँ जी, वो तो परदेश है। हमारा देश तो एक अंदर में अपना चेतन वस्तु आत्मा है। हाँ जी, हाँ। वो हमारा परिवार है, अनंत गुणमय। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था। और अब अपन स्वप्न मूल विषय पर ऐसा समझना भाई, देखो ये मुनि दशा क्या होती है, उसके स्वरूप को समझना। इतना मुनिराज का समर्पण है कहाँ, कहाँ है। जिसको उसके प्रति समर्पण नहीं है, पूरा समर्पण, वो मुनि नहीं है, ऐसा कहते हैं। पंच महाव्रतादि भी तो कहते हैं हमें आते हैं भाई, तो आते हैं, हम क्या करें। वो हमारा कर, उसके प्रति सावधान होना हमारा कार्य नहीं, हमारा तो हमारे स्वभाव के प्रति सावधान होना हमारा कार्य है। वो हमारा आवश्यक है, ऐसा। वो परिणति जो है ना, वो स्वभाव से पतित होती, वो अपने स्वकाल में होगी ही होगी। जब तक मुनि दशा है तब तक ऐसा होएगा ना। तो ऐसा होए तो वही क्या करे, इसलिए कहा कि वो आता है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये अपन मूल विषय पर आ रहे हैं। अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती। 368 पेज पर है मूल गाथा। इसका वाचन करते हैं। न चयदि जोदुममत्तिम् अहं ममेदं ति देहगणेषु सोऽसामण्डं चत्ता पडिवन्नोऽधिं मग्गम्
आ अने आ मारू ए ममता न दे गगने तले। देखो ये उसी की बात आ रही है अभी जो अपनी चल रही थी। जो देह धनादिक में मैं यह हूं और यह मेरा है, ध्यान में आया कि नहीं? देह में धन में यह मैं हूं और यह मेरा है। देखो जीव को जब तक मिथ्यात्व है, अज्ञान है, तब तक बाहर से उसकी कुछ भी दशा, चाहे वो भले ही घोर पाप करता हो या वो प्रतिमाएं धारण करता हो अथवा तो 28 मूल गुण का पालन करता हो, कोई भी दशा हो बाहर से, उसे देह धनादिक में अहम पना रहता है। वो यही मानता है कि ये मेरा है, क्योंकि उसके अभाव होने पर जैसा मानता है कि मेरा ही अभाव हो गया, ये मेरे प्राण हैं। जैसे श्वासोच्छ्वास इसका प्राण है ना, ऐसे ही उसे देखता है ये मेरे प्राण हैं, ये गए तो मेरा प्राण गए। इसका मतलब इतना अहमपना होता है उसमें। इसलिए कहा आचार्य में कि जो दे धनादिक में यह मैं हूं और ये मेरा है, इसका ऐसा अभिप्राय है। ये परिवार मेरा है, ये स्त्री मेरी है, मेरा पुत्र मेरा है, ये मैं हूं। पंडित साहब ने मुक्ष्मा प्रकाशन में लिखा है, माने पुत्र है तो वो मैं ही हूं ना, ऐसा चौथे अधिकार में लिखा है, पुत्र है तो मैं ही हूं ना, कितना एकत्व है। इसलिए यहाँ ये कहा कि मैं यह हूं, यह मेरा है, ऐसी ममता को नहीं छोड़ता। वह श्रमणता को छोड़कर, वो भले ही श्रमण हो तो उसने श्रमणता को अंगीकार किया ही नहीं है, कह रहे। वह श्रमणता को छोड़कर उन्मार्ग का आश्रय लेता है। उन्मार्ग माने अन्य मार्ग, यथार्थ मार्ग नहीं, अन्यथा मार्ग, उसका आश्रय लेता है। देखो टीका है, विषय क्या है कि जो अशुद्ध नय को स्वीकार करता है, अर्थात अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, ये विषय है ना। जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय से निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ। देखो पहली बात तो शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय से निरपेक्ष रहकर, निरपेक्ष रहना माने एकांत करना, निरपेक्ष का मतलब देखो निश्चय नय व्यवहार नय दोनों नय इस सापेक्ष हैं। क्या कहा? दोनों नय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना,
हाँ, निश्चय ने व्यवहार में आपस में कोई विरोध नहीं है। इसका आशय क्या हुआ कि एक ही समय में निश्चय ने का विषय भी मौजूद है और व्यवहार ने का विषय भी मौजूद है। इसका मतलब निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों सापेक्ष हैं। एक के कथन में दूसरा कथन गौण होता है, दूसरे के कथन में पहला वाला कथन गौण होता है, लेकिन उनमें विरोध नहीं है। भले ही अपन ने कल ये बताया था और ये वस्तु का स्वरूप ही है, क्या करो, व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है। अब दोनों ही नहीं चाहिए ना, निश्चय नहीं हो ही नहीं माने निश्चय नहीं की सबूत वस्तु हो ही नहीं माने स्वीकार ही नहीं करे, तो फिर प्रतिपादन किसका करेगा व्यवहार? ठीक है ना? हाँ जी। और निश्चय ने हो ही नहीं तो निषेध किसका करेगा निश्चय ने? और निषिद्ध कौन रहा? इसका मतलब ये बात ये बताती है कि दोनों सापेक्ष हैं। व्यवहार नय का विषय भी है और निश्चय नय का विषय भी है। आत्मा अकेला बंद है, ये निश्चय नय का विषय है। ठीक है। और कर्म आत्मा के विकार का करता है अथवा आत्मा कर्म को करता है, ये व्यवहार नय का विषय है। आया कि नहीं आएगा? आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का करता है, ये किसका न, कौन से नय का विषय? व्यवहार नय का विषय है। क्योंकि कर्म का कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता कर्म पुद्गल स्वयं है, आत्मा कर्ता नहीं है निश्चय से। आत्मा तो अकेला ही बंद है, ऐसा कहा। तो इसका मतलब वही जो पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में मैंने बताया था कि अन्य द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य स्वरूप निरूपण करना, इसका नाम व्यवहार नहीं है। तो कर्म तो उद्गल की परिणति है, उद्गल का कार्य है, उसे जीव का कार्य कहना ये व्यवहार नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो वहां व्यवहार ने का विषय भी मौजूद है और निश्चय ने का विषय मौजूद है। अब ये निश्चय ने को स्वीकार ही नहीं करे, इसका मतलब निरपेक्ष रहना। ऐसा ही माने माने सर्वथा एकांत, ये निरपेक्ष का मतलब है एकांत मानना। और एक सूत्र भी आता है न्याय शास्त्रों में, पढ़े होगे भैया, निरपेक्ष नया मिथ्या। जो निरपेक्ष है वो मिथ्या होता है, झूठा होता है। तो सापेक्ष न है वही सत्य है, सच्चा है, आता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ निरपेक्ष शब्द का अर्थ मैंने बताया। अब ये जीव कैसे मानता है? ये दो प्रकार से मानता है। पहली बात तो ये है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया देखो पहले व्यवहार करो और व्यवहार करते करते निश्चय होता है, माने पहले व्यवहार किया जाए फिर निश्चय होगा। बोलो ख्याल में आया भैया? और इस संबंध में कोई प्रश्न तो पूछ लेना, समझ में आया ना? देखो क्या है कि निश्चय व्यवहार दोनों दोनों दो नए हैं ना, तो दोनों का विषय मौजूद होना चाहिए ना। हाँ, माने दो नए हैं ना, तो दोनों नयों का विषय होगा ना। तो जब विषय ही नहीं है तो निश्चय व्यवहार से निश्चय कैसे हो जाएगा? व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादक है, ये कहा जाता है। लेकिन व्यवहार करते करते माने क्या करोगे भैया? और व्यवहार किसको कह रहे हो? करने को
क्रिया करने को व्यवहार कैसे कहा जाए? पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, किसी क्रिया का नाम, किसी भाव का नाम, किसी द्रव्य का नाम निश्चय नय या व्यवहार नय नहीं है। बोलो ख्याल में आता है कि नहीं आता है? तो फिर नय किसका नाम है? अपन तो ऐसे ही समझे बैठे हैं ना कि कोई क्रिया करना ना उसका नाम नय है, किसी द्रव्य का नाम नय, किसी भाव का नाम नय, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो फिर नय किसका नाम है? कि नय निरूपण का नाम है, बताने का नाम है, कहने का नाम है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, अब वो कैसे निरूपण किया जाता है? अभी बताया था, जिस द्रव्य का जो भाव है उस भाव को, उसकी प्रवृत्ति को, उसके परिणमन को, उसी द्रव्य का निरूपण करना, इसका नाम निश्चय है। और उसके भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना, अन्य द्रव्य की क्रिया रूप निरूपण करना, कार्य रूप निरूपण करना, कर्ता रूप निरूपण करना। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब भाव है ना उसके द्रव्य के, तो अन्य द्रव्य के स्वरूप निरूपण करना, इसका नाम व्यवहार नहीं है। बोलो ख्याल में आया ना? तो इससे ये जो कहा जाता है कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा, व्यवहार करते करते, तो वो उस क्रिया को ही व्यवहार मान रहे हैं। वहां ये मौका ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वास्तव में मैं इस क्रिया का करने वाला हूं, करता हूं कि नहीं हूं, बल्कि इसमें तो उल्टी मान्यता पुष्ट हो रही है। है जी? हाँ, ख्याल में आया ना? क्या कहा मैंने? उल्टी, मतलब उसमें कि ये क्रिया करना यही व्यवहार है बस। तो अपना पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो वो क्रिया में ही अहमपना है उसका, कि मैं क्रिया करने वाला हूं, मैं क्रिया करने वाला हूं, मैं ये व्यवहार करने वाला हूं। ऐसी मान्यता की पुष्टि होती है। लोग ये समझे कि भाई ये व्यवहार करते करते निश्चय होता है। वो व्यवहार करते करते निश्चय तीन काल में भी नहीं हो सकता है? वो अलग बात है। वो माने वो प्रतिपादक है, इसलिए उसको हस्तावलंबन कहा। माने उसके बिना, व्यवहार के बिना चला नहीं जा सकता है। पूरे तीन अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, पूरे के पूरे एकांततः व्यवहार पर ही आधारित है। और निश्चय में भी, निश्चय ने का जो शास्त्र हैं जिन्हें अपन निश्चय ने के अध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं, उसमें भी व्यवहार के बिना तो नहीं चला जाता, क्योंकि भेद का कथन तो किया जाएगा ना। भेद करना सोई तो व्यवहार है ना। भेद वस्तु का स्वरूप नहीं है, लेकिन भेद के बिना नहीं समझाया जा सकता, इसलिए कहते हैं व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है। तो भेद के बिना कथन समझ में नहीं आए। तो व्यवहार नहीं के और निश्चय नहीं के यथार्थ स्वरूप को जानते ही नहीं है, और न कभी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पब्लिक को बताना चाहिए, ये भी कोशिश नहीं करते हैं। ये न्याय के शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं, मोटा मोटी को कर लेते हैं बस। और बस देखो हमारा ये सम्यक दर्शन हो गया, हमारा ये सम्यक ज्ञान हो गया, ये सम्यक चारित्र हो गया, ऐसा मानने लगते हैं। हाँ जी। वे मतलब देखो, न्याय के बिना भले ही थोड़ा ज्ञान हो, समझ गए ना? मैंने बहुत न्याय की किताबें पढ़ी है, लेकिन मैं परफेक्ट हूँ न्याय में बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मुझे केवल एलिमेंट्री नॉलेज है।
उसकी काय की न्याय की। बस ये जो मैं बताता रहता हूँ ना आपको, इतना ही सा है, इससे ज्यादा नहीं है। अब परफेक्ट नॉलेज हो तो मुनिराज हुए ना, उनके उन्होंने जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं ऐसी, तो उसी में रमे रहते थे, तो उनकी परफेक्ट नॉलेज है, तो अपन को कहाँ से होगी। हाँ, उपनिषद में मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है ना, तो ये थोड़ा बहुत व्यवहार का, ये इसका न्याय का, अलंकार का, इनका ज्ञान करना ये भी जरूरी है। और इनके साथ मैं स्वाध्याय करता हूँ तो इनको भी कहता हूँ, ये देखो ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ जी, हाँ, इसलिए वो सब जानना जरूरी है। भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आए पुस्तकों से, लेकिन दूसरों से पूछ पूछ करके अपन कर सकते हैं, उसका ज्ञान कर सकते हैं। मैंने तो पुस्तकें पढ़ी तो मुझे ज्ञान हो गया है, आपको नहीं है तो मैं इसलिए पूछता भी हूँ। यहाँ जब फालतू बैठता हूँ, एक आध जना होता है, भाई कुछ प्रश्न तो नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न आने चाहिए अपने, तो उससे सब स्पष्टीकरण अपने को होएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता है, और ये किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है भैया, है। और एक बात हो, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में पंडित जी साहब ने इस क्रिया कांड को, जो भी है शुभ राग की क्रिया को, उन्होंने ये कहा कि ये जो है परंपरा कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, ये कहा है इसमें, परंपरा कारण है ऐसा कहा है। तो वहां परंपरा कारण का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिया करते रहें बस और हमारा निश्चय हो जाएगा और क्रिया पर ही हमारी दृष्टि पड़ी रहे। लेकिन परंपरा कारण किसके लिए है? जो भेद ज्ञान में रुचि रखता हो, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, इसमें रुचि, इसको जानने में रुचि रखता हूं, सात तत्व के श्रद्धान करने में रुचि रखता हूं, सात तत्व के स्वरूप को जानने में, उसका निर्णय करने में कि कौन सा क्या तत्व है। क्योंकि वे सात तत्व उद्गल की दशा भी हैं और जीव की दशा भी है, दोनों है ना। क्या कहा? हाँ, दोनों की है। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष सात तत्व कहे, ये उद्गल की भी दशा है और जीव की भी दशा है, और इन दोनों का निमित्त निमित्त भाव है। 13 नंबर की गाथा है समय सार जी शास्त्र में, उसमें ये सब बातें आई है भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जो उसमें प्रवृत्त हो और उसने पहले मानो ये प्रताधिक ले लिए हो तो कोई बात नहीं है, वहां भी कोई निषेध नहीं है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल नहीं ले सकते हो। उसके मंद कसाय रूप ऐसे परिणाम हुए, उसने ले लिया, अंगीकार कर लिया। लेकिन वो यथार्थ भेद विज्ञान का जो मार्ग बताया गया है सम्यक दर्शन के लिए, उसको स्वीकार तो करे। लेकिन जो ये कहने वाला है कि व्यवहार करते करते उसी को यही व्यवहार है और इसी को करते करते निश्चय हो जाएगा, उसे तो भेद विज्ञान में रुचि नहीं है भाई, और उसकी तो उसी में रुचि हो गई ना, ये बात है। इसका मतलब ये है कि उसे एकांत व्यवहार है, सापेक्ष व्यवहार उसके नहीं है, निरपेक्ष है वो, ये आशय है। ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? अब देखो अपन इसको पढ़ते हैं। जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय में से निरपेक्ष रहकर, देखो संसार अवस्था में भी आचार्य देव ने ये कहा है कि ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, ऐसा कहा कि नहीं कहा? किसको? कि जो आत्मा अकेला, आत्मा बंद है, आत्मा अकेला ही बंद है, ये भी शुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा। करना है नहीं? हाँ जी, हाँ, हाँ। तो ऐसा जो निश्चय न का विषय है, उससे निर्पेश होकर के, ख्याल में आया कि नहीं?
निश्चय ने से निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है। कैसे मोह उत्पन्न हुआ है? केवल व्यवहार ने का विषय अंगीकार करना, ये मोह है, मिथ्यात्व है। तो मोह है माने मोह राग जिसमें है। बोलो कितनी सूक्ष्म बात है। मोह है माने देखो, फिर देखो, अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में से निरपेक्ष, जो निश्चय ने से निरपेक्ष जो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में है, उससे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो व्यवहार में क्या निरूपण करता है भैया? कि किसी द्रव्य के भाव को, कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिला करके निरूपण करता है। यही है ना। ओ, ये पंडित डोडमल साहब का वास्तव में पूज्य गुरुदेव जी तो है ही अपने, लेकिन पंडित डोडमल जी ने भी जो है ऐसी कुंजी यहाँ प्रदान कर दी है अपने को, ऐसी ऐसी बातें लिखी। और ये अपना परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य, कि पंडित जी साहब को भले ही अपने प्राण गंवाने पड़े, लेकिन जितना कुछ उनका वो ए था वो सुरक्षित बच गया और आज हमारे पास उपलब्ध है। नहीं तो अगर मान लो ये भी नष्ट हो जाता तो फिर हम भी भागे नहीं होते भैया। हम समय सार पढ़ते तो निश्चाभासी हो जाते, हमें पता ही नहीं है निश्चाभासी क्या होता है, वो तो यहाँ से पता चलता है। हम वो रत्नमणि साहब का चार पढ़ते तो हम व्यवहारवासी होते, हमें पता ही नहीं चलता कि व्यवहारवासी क्या है। तो हम दोनों को पढ़ लेते तो हम उभयाभासी होते, हमें पता ही नहीं चलता कि उभयाभास क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए, हाँ जी, इसलिए डॉक्टर साहब को उनको पंडित प्रवर कहते हैं, पंडितों में भी श्रेष्ठ। गजब बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, कि अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप, तो व्यवहार में जो है वो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला है। ठीक है, अशुद्ध द्रव्य ने किसी को किसी में मिलाकर कथन करने वाला। अब जिसको उसकी श्रद्धा होगी तो वो उससे मोह उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या व्यवहार में क्या है कि यहाँ व्यवहार में यह है कि आत्मा कर्म को बांधता है, अथवा तो कर्म आत्मा को विकारी करता है, अशुद्ध करता है। ये हो गया ना, ये व्यवहार ने का कथन। व्यवहार ने ऐसा ही कहेगा, हमें उससे परेशान होने की, चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव को पहचानना है। अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना, ये उसका स्वभाव है। क्योंकि वहां दोनों भाव मौजूद हैं, स्वभाव भी मौजूद है और प्रभाव भी मौजूद है, परद्रव्य भी मौजूद है, स्वद्रव्य भी मौजूद है। वहां उसके इस प्रकार के निमित्त निमित्त भाव हैं, लेकिन उसको यथावत निमित्त निमित्त भाव रूप न जान करके, और ऐसा न जान करके कि ये अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में है, ऐसा न जान करके, और मुझे केवल निश्चय ने ही अंगीकार करने योग्य है, ऐसा नहीं जान करके, और व्यवहार ने की जो श्रद्धा करता है वो एकांत मोह वाला होता है, उसे मोह उत्पन्न होता है। ख्याल में आया कि? हाँ जी। तो अब इससे मोह क्या उत्पन्न हो गया कि ये शिष्य मेरी है, ये शास्त्र मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देह मेरी है। सब आगे के नहीं आगे, ये मोह उत्पन्न होता है। तो ये मोह उत्पन्न होता है तो इतना ही तो हुआ ना कि कर्म आत्मा कर्म का करता है, और तो कोई मोह उत्पन्न नहीं हुआ ना। क्या न वो उसमें जड़ है उसकी, उसमें सब में हो गया, अर्थात उसे निश्चय न के स्वरूप की खबर नहीं है। ये बात है।
जो निश्चय को अंगीकार करेगा उसे ही ये संभावना है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। तो मैं कौन हूं, तो इसमें अकेलेपन का बोध होगा कि नहीं होगा? मैं कौन हूं, जो मैं हूं उसे मैं जानूं, तो मैं अकेला हूं ना। और मैं कौन नहीं हूं कि वो मेरे संग में जितने हैं वे सब मैं नहीं हूं, लेकिन वैसा बोध उसे नहीं हुआ। अब जो संग में है वे सब मेरे हैं और मैं उनका हूं, वे मैं हूं और मैं वो हूं। क्या भैया ख्याल में आया? किसी की यहाँ आलोचना करने की बात नहीं है, तो वस्तु स्वरूप को समझना है, नए के स्वरूप को समझना। ख्याल में आया? तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप, माने इसका नाम अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है भाई। है किसी द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना, ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा। आत्मा अकेला ही बद्ध है, ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की ही परिणति है ना। आत्मा ने स्वयं की है ना, आत्मा स्वयं करता है ना, स्वयं परिणवा है ना उस रूप से, इसलिए वो शुद्ध द्रव्य की परिणति कही गई। ऐसा समझना। वो वहां तो वो जब उसको व्यवहार कहा जाएगा तो वो निश्चय न का विषय आत्मा का स्वभाव होगा अथवा निर्मल पर्याय होगी, तब उस बंध भाव को, आत्मा के बंध भाव को व्यवहार कहा जाए, वो बात अलग है। यहाँ तो दो द्रव्यों के संबंध की बात की जा रही, तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का है, क्योंकि सारे द्रव्य सब एकदम एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। हर द्रव्य अपने चतुष्ट में निमग्न है। हम हर द्रव्य को द्रव्य तरीके से देखें तो हर द्रव्य कैसा है? अपने चतुष्ट के सुरक्षा कवच में वो घिरा हुआ है, उससे वो बाहर जा ही नहीं सकता, परद्रव्य की क्रिया को कर ही नहीं सकता है, परद्रव्य उसका हो ही नहीं सकता है। क्या कहा पांडित? समझ में आया ना? ऐसा आशय है। तो यहाँ कहते हैं जिसे मोह उत्पन्न हुआ है ऐसा वर्तता हुआ मैं यह हूं और यह मेरा है। ठीक है, मैं यह हूं ऐसा अहंकार, और ये मेरा है ये ममकार। देखो, वस्तु जो है अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना, तो वस्तु का द्रव्यत्व वस्तु का, लेकिन अन्य द्रव्य या अन्य द्रव्य का द्रव्यत्व एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का नहीं है। वस्तु के अंदर में अनंत गुण है, अनंत गुण में ये वस्तु। तो दो बात है, एक तो ये है कि जिस द्रव्य के जो गुण हैं वे उसी द्रव्य के हैं ना, अन्य द्रव्य के तो नहीं हो सकते, भले ही समान गुण हो। जैसे पुद्गल में और जीव में अस्तित्व गुण है, तो जीव का अस्तित्व गुण जीव में है और पुद्गल का अस्तित्व गुण पुद्गल में है। ऐसा तो नहीं है कि जीव उससे शेयर कर लेगा, तो ये थोड़ा मुझे कम पड़ रहा है तो तू थोड़ा शेयर कर दे। एक बात, दूसरी बात, द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण है उनमें से एक गुण रूप है, वो दूसरे गुण रूप नहीं होता है। एक गुण का दूसरा गुण नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। तो जब वो एक ही द्रव्य के भीतर रहने वाले अनंत गुणों में एक गुण दूसरे गुण का नहीं हो सकता है, तो एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण का कैसे हो? बोलो पांडे, ऐसी द्रव्य व्यवस्था है ना।
अब आते हैं परिणमन पर, पर्याय पर। तो एक द्रव्य की जो पर्याय है वो पर्याय उसी द्रव्य से अभेद है ना, उस समय की वो पर्याय उस द्रव्य से अपने अनंत गुणों से सबसे अभेद है ना। लेकिन वो अन्य द्रव्य की पर्याय को स्पर्श करती है क्या? अन्य द्रव्य की पर्याय स्वद्रव्य को स्पर्श करती है क्या? कि नहीं करती है। अरे और तो और उसकी जो अनंती पर्याय हैं, भूत भविष्य वर्तमान की, वे एक समय की एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती है, तो दूसरे द्रव्य की पर्याय को कैसे स्पर्श करे? है ना। ऐसा वो द्रव्य गुण पर्याय पूरा एक वस्तु में एक अभेद पड़ा हुआ है। तो ऐसे आत्मा स्वयं बंध भाव रूप स्वयं परिणाम है। तो वो उसका परिणाम होने से आत्मा उसका परिणामी हुआ क्या नहीं हुआ? तो परिणामी माने कर्ता और परिणाम माने कर्म है। परिणामी कर्ता धर्म कर्म रूप परिणाम पर्याय क्रिया क्रिया पर्याय की फिर एक वस्तु नाम तीन है, वस्तु तो एक ही है। वही कर्ता वही कर्म वही क्रिया। तो इसलिए आत्मा स्वयं परिणमा है बंधुभाव, किसी ने परिणमाया नहीं है। वो जो पुद्गल का परिणमन है वो पुद्गल के चतुष्टय में है, उसका द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है। इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का निरूपण और निश्चय न का निरूपण कहा। वो लोग ख्याल में आया ना, द्रव्य गुण पर्याय को अभेद करके यहाँ परिणाम पर्याय किस प्रकार की है, अशुद्ध है तो शुद्ध है, इसकी कोई बात नहीं है। द्रव्य का अकेलापना बताना है, द्रव्य गुण पर्याय को समझाना है ना। है? जब जीव की दृष्टि ऐसी होगी और ऐसा मानेगा कि मेरे ही द्रव्य मेरा गुण मेरी पर्याय, तो अपने सत्स्वरूप को जाने बिना ये कैसे सिद्ध होगा कि मेरा द्रव्य क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी पर्याय क्या है? द्रव्य पर दृष्टि आए बिना, द्रव्य पे दृष्टि आए बिना न तो गुण का ज्ञान होगा न पर्याय का ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो अपनी तो पहले से पर्याय दृष्टि तो पहले ही कही जा रही है ना। द्रव्य दृष्टि हो तो द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान होए, और द्रव्य की दृष्टि नहीं है तो द्रव्य गुण पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा समझना भैया। तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो यह मैं यह हूं और यह मेरा है, इस प्रकार आत्मी आत्मती आत्मीयता से, आत्मीयता से अपनेपन से, आत्मीयता माना अपनापन अपनापन अपनापन, दे धनादिक पर द्रव्य में, यहाँ दे धन का तो दृष्टांत लिया, माने कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको ये अपना नहीं मानता, ये समझ लो। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संघ हो, ठीक है, कुछ सबको अपना मानता है, ए मेरे ए मेरे ए मेरे। मंदिर हो, शास्त्र हो, देव हो, हे मेरे देव है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलो ख्याल में आएगा नहीं। अब अपन ये कहते हैं भैया देखो ग्रहित मिथ्या तो छोड़ो, ग्रहित मिथ्या तो छोड़ो, तो ग्रहित मिथ्या छोड़ो, अब मेरे देव है ना, मेरे देव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शास्त्र हैं, ये 24 तीर्थंकर मेरे हैं, इनमें भी शांतिनाथ मेरे हैं, मुनीश्वर व्रतनाथ मेरे हैं। क्या करें, कैसी बातें करते हो साहब, क्या करें क्या? दृष्टांत तो देना पड़ेगा ना, ऐसी जीव की वृत्ति रहती है पांडे जी, क्या करोगे? है जी, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं, आत्मीयता से देह धनादिक परद्रव्य में, परद्रव्य कहकर सब आ गया,
ममत्व नहीं छोड़ता, वह वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्म परिणति रूप सामान्य नामक मार्ग को दूर से छोड़कर, माने वो सामान्यता को अंगीकार नहीं कर सकता, माने वो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसको नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब सामान्यता का मार्ग, मुक्ति का मार्ग छोड़ना, सामान्य नामक मार्ग को दूर से छोड़कर अशुद्धात्म परिणति रूप उन्मार्ग का ही आश्रय करता है, उन्मार्ग पे चला गया। इससे निश्चित होता है कि अशुद्धने से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान में आया? अशुद्धने से शुद्ध आत्मा संसार की प्राप्ति होती है। राग में अपनापन होता है, राग द्वेष को, ये सिद्ध किया यहाँ पर। आगे चर्चा बन कर